हेलो स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको डिनोटेड किससे करते हैं। कैपिटल यू से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से डिनोटेड करते हैं। तो हम देख लेते हैं, मैं आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें बता देता हूं। हमें पता है इस यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, बताओ। जितने भी हमारे पास मैटर हैं, जितने भी हमारे पास मैटर हैं, वो सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कोई भी मैटर है और ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे देखो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और हमें पता है मैटर की बेसिकली कितनी स्टेट्स होती हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन हम तीन ही के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, अब हम सबको पता है जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। आया समझ में। और हमारे पास जो गैसियस स्टेट होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल ही फोर्स प्रेजेंट होती ही नहीं है पार्टिकल के बीच में। कहने का मतलब, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर भी अलग अलग है। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है, यानी जो ये पार्टिकल है, जो पार्टिकल है, ये एनर्जी भी अलग अलग पोज करेंगे, है ना। तो वैसे ही तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो हमारे पास मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा पोज की गई एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से, पार्टिकल के द्वारा, किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल के द्वारा पोज की गई एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। As we know, every substance is made up of atom and molecule। मैंने पार्टिकल का नाम बोला था, पार्टिकल भी एटम और मोलिक्यूल्स के अंदर ही आ गए। दे पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सच दैट लाइक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स। वो डिपेंड करेगा हमारा जो मैटर है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो हमारे पास जो उसके जो पार्टिकल है वो कैसी एनर्जी को ऑक्यूपाई करेंगे, बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, thus the energy associated with the particles of any matter या सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का पता लग गया कि होती क्या है। अब निकालते हैं हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी डेल्टा, यानी इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चेंज हुआ। तो हम डेल्टा यू से नोटेट करेंगे किसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई भी दो स्टेट बनाते हैं या कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास है रिएक्टेंट। ठीक है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। बोलो, अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं जो इंटरनल एनर्जी है रिएक्टेंट की, वो किसके बराबर है, यू आर। ठीक है, और जो इंटरनल एनर्जी है किसके, प्रोडक्ट की, वो यूपी के बराबर है। ठीक है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। क्या होता है स्टेट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ कैसा फ्लो किया गया है। बोलो, अगर हम यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें तो क्या होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, हम प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी एनर्जी निकल आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल आएगी फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर लेकर चलते, जैसे U2 है वो फाइनल स्टेट हो गया, U1 है वो इनिशियल स्टेट हो गया। जैसे देखो, स्टेट 1, और ये जो स्टेट 1 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, स्टेट 2 के अंदर। ठीक है,
तो जो इसकी एनर्जी है वो U1 है, इसकी एनर्जी है वो U2 है। तो जो डेल्टा U है किसके बराबर हो जाएगा बताओ, U2 में से यानी फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी फॉर दिस पार्टिकुलर स्टेट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो। आगे देख लेते हैं। अब देखो ये क्या समझाया गया है, इधर मैं समझा देता हूं। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन थी, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो UR थी, हमने पिछली स्लाइड के अंदर कर लिया था, ये UP है। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या निकालेंगे, UP माइनस में UR। ठीक है, यानी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी माइनस करेंगे। अगर अगर मेरे पास देखो ये वाली लाइन, अगर मेरे पास प्रोडक्ट की अगर मेरे पास रिएक्टेंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब जब ये रिएक्शन हुई होगी तो इसके अंदर से क्या हुआ होगा, एनर्जी बाहर निकली होगी, एनर्जी बाहर क्या होगा, निकली होगी। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है UR है, इसकी एनर्जी है कितनी है, UP है। अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाले UP यानी UP माइनस में UR। ठीक है, अगर इसकी एनर्जी मेरे पास कम है और इसकी एनर्जी मेरे पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, जो ये जब ये रिएक्शन हो रही थी तो इसने बाहर से एनर्जी को लिया है। ठीक है, यानी कि जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बोलो। आई होप आपको जो ये इंटरनल एनर्जी का टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्क वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या है हमारे पास वर्क, जिसको W से डिनोटेड किया जाता है। तो वर्क में सबसे पहले हम वर्क देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिनोटेड बाय W। जो वर्क है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ये आप याद ही कर लो, जो हीट हमारे पास होती है और जो वर्क है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द फोर्स विच एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। और जो फोर्स है वो और पार्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट सम डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, यानी W इज इक्वल टू F इंटू DS। देखो भाई, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक, इस डायग्राम में देखो ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यानी हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर आपको एक पिस्टन दिख रहा है। पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे ऊपर से, F फोर्स लगाएंगे। तो ये पिस्टन है वो अपनी जगह से DS डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो यहाँ से यहाँ पे चला गया, ये आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, इसने DS डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, तो जो वर्क है हमने क्या किया, बाहर से फोर्स अप्लाई किया ना, तो हमने क्या किया है, सिस्टम के ऊपर बाहर से काम किया है। तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है सिस्टम के ऊपर। तो देखो भाई, और ए मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना हो गया, डीवी इज इक्वल टू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, डीवी इज इक्वल टू ए इंटू DS। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट मान लेते हैं। और एक और इक्वेशन है अपने पास, क्या है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू DS। देखो ये ऊपर लिखी हुई, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, यहां से
फोर्स की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू इसके अंदर रखो, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी फोर्स की वैल्यू इधर रखो, इधर इस तरफ, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू P मल्टीप्लाई A इंटू ds। और अब ध्यान से देखो, A इंटू ds किसके बराबर है, वो तो dv के बराबर है, तो इसकी जगह पे dv रखो, W इज इक्वल टू P इंटू dv। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P dv, यानी चेंज इन वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक और चीज क्या याद रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास W की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन ऑन द सिस्टम हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, यानी बाहर से सिस्टम पर वर्क किया गया है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, यानी सिस्टम के द्वारा काम किया गया है। यानी कि जो ये हमारे पास ये सोल्यूशन है, जो भी आप चाहो मानना चाहो, ये एक्सपेंड करेगा इसको बाहर की तरफ, पिस्टन को, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। आपको ये तीन इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको वर्क समझ में आया होगा, और इसका ये छोटा सा डेरिवेशन था, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम मल्टीपल। देखो भाई, जो हमारे पास एंथैल्पी होती है ना, एंथैल्पी वो भी एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है, लेकिन जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, एक बार फिर से, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो उस टाइम हम एनर्जी को ना बोल करके एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है, कैपिटल एच से। और एंथैल्पी चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से, ठीक। तो ये भी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है। अब जैसे कि इसका डेफिनेशन है, वैसे ही इसका फॉर्मूला है। क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर वॉल्यूम मल्टीपल। अब चेंज यानी डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, हम दो स्टेट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट वन, और एक हम बनाएंगे स्टेट टू। स्टेट वन पर हमारे पास है एच वन, स्टेट टू पर हमारे पास एच टू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लेके चले यू प्लस में पी वी वन, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, यू टू प्लस में पी वी टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे ऐसी ही। एच वन इज इक्वल टू, देखो जो बना रखी है, यू वन प्लस में पी वी वन, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और एच टू, यू टू प्लस में पी वी टू। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। अब क्या होगा, यहां पे डेल्टा एच आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहां पर हमारे पास प्रेशर क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो वी टू माइनस वी वन, और वी टू माइनस वी वन किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है इसके अंदर, ये एक छोटा सा डेरिवेशन था।
अगर हमारे पास एक और चीज याद रखनी है आपको, अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन थी वो कैसी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, यानी उसके अंदर से एनर्जी निकली है। और अगर हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वो हमारे पास रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, इसका मतलब एनर्जी गेन की है रिएक्शन ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 टॉपिक किए, कौन कौन से, एक तो इंटरनल एनर्जी, और एक हमने वर्क किया, और दूसरा एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।